जी, बहुत शुक्रिया अकरम भाई रिकॉर्डिंग का। अच्छा अकरम भाई, आपने पूछा एचटीएमएल आती है तो जी मुझे एचटीएमएल नहीं आती। मैंने एक दो क्लासेस ली थी लेकिन फिर मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो ये लेकिन जरूरी, हाँ ये हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमें एचटीएमएल खुली से आए, बस हमें ये सिर्फ आइडिया हो कि ये एचटीएमएल का टैग जो है ना टाइटल टैग होता है, फिर उसकी जो है ना मेटा टैग में जो हेड होते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, फिर कीवर्ड का एक मेटा टैग होता है। यानी ये सिंपल सा हम जैसे फर्स्ट क्लास में ही हमें ये समझाया जाता है, तो ये चीजें हमें सिर्फ फिल करनी है इसके यार। और ये रिपोर्ट हमें बिल्कुल ये था कि क्या मसला है और हाउ टू फिक्स, वो भी हमें ये बताएगी। तो ये रिपोर्ट में मोस्टली चीजें लिखी हुई है, हमें कोई इसका यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कोई हम कोई हेवी काम करने जा रहे हैं। यानी ये अ, इसमें कोई जरूर नहीं है कि आप हेवी कोई प्रोग्रामर होना चाहिए। आम सा बंदा भी अगर उसको सिर्फ ये पता हो कि भाई शॉर्ट, ये जो शॉर्ट है कहाँ पे खेलनी है, तो वो उसको वो समझ के खेल सकता है। कोई आम सा बंदा भी, कोई जरूरी है कि इतना हेवी टेक्निकल पता हो। जी अच्छा जी, अब हमने ये टेस्ट टाइटल देख लिया, टाइटल ये पे टिक कर लिया है ग्रीन के, ये सही है, ठीक है। हम इस पे नहीं जा रहे कि अभी ये रेहान अल्लाह वाला होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, अब उसके भी हम आते हैं मजीद, लेकिन ये टेस्ट में पास करी, ठीक है। अब हम जाते हैं डिस्क्रिप्शन में मेटा टेक। अच्छा जी, ये कह रहा था मेटा टेक डिस्क्रिप्शन टेक इज मिसिंग फ्रॉम योर पेज। अब जाके हम ये चेक करते हैं कि ये वाकई मिसिंग है या क्या है। तो रेहान अलाउला डॉट कॉम पे जाके मैं इसका राइट क्लिक कर दिया और व्यू पेज सोर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे इसका जितनी भी यानी एचटीएमएल कोडिंग है ये वो सब मुझे नजर आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल एफ करता हूँ और इस पे लिखता हूँ टैग, ओपन कर दिया मेटा, सही है। अच्छा जी, मेटा का टैग इसमें रेहान अला वाला टाइटल है, ठीक है। और इसमें एक ओजी डिस्क्रिप्शन आ रही है, लेकिन हमें ये जो टैग है, जी। इस पेज का जो है ना हमें ये देखना है कि क्या डिस्क्रिप्शन इसकी और है जो, हाँ जी, ये वापस चला। इसका मकसद है कि इसमें एक जो है ना हमें सिर्फ यहाँ पे जाके इस पे जो इसका फर्स्ट पेज है ये वर्डप्रेस, अच्छा ये भी हम देख सकते हैं ये है किस पे बना, मैंने ये चेक किया था शायद ये। तो एक होता है वेबलाइजर, एक सॉरी, एक होता है। वेबलाइजर एक एक्सटेंशन है। अच्छा अच्छा। अ, ठीक। वो जरूर नहीं, आप यानी जस्ट समझने की हम कर रहे हैं कि ओके। ये आपको नजर आ रहा है ये वेबलाइजर मैंने, ये जी ठीक है। अब प्लगइन है एक। ठीक, अब एक प्लगइन है। हाँ जी, ये प्लगइन है, यानी इस पे आपको ये आप यानी अगर कभी ये समझना होता है ना हमें कि एक ये वेबसाइट बनी किस पे है, तो हम ये सिंपल अभी सिर्फ एनालाइज करेंगे ये किस पे है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि वर्डप्रेस 4.9 पे ये वर्डप्रेस पे साइट है और इसकी प्रोग्राम लैंग्वेज पीएचपी बनी हुई है, माइस्क्यूएल डेटाबेस है इसका, और इसने अपाची सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। तो सर्वर कोई भी हो सकते हैं यानी और लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जो हम काम करने जा रहे हैं वो हमें यानी कोई इस पे नहीं है कि हमारी लैंग्वेज जो भी हो, हमें यानी डॉटनेट हो, सर्वलेट है, और भाई यानी जिसमें भी हो, लाइक अभी ये पीएचपी है, सही है। तो कोई भी लैंग्वेज होगा एसईओ हम उसके, हमें सिर्फ वही चीजें देखनी है जो अभी हम रिपोर्ट में देखते जा रहे हैं। तो ये हमें इस पे कोई नहीं है कि पीएचपी और डॉटनेट हो या कोई और, तो हम उस पर जा सकते हैं। ठीक है। तो इस पे हम ये चेक, ठीक है, ये वर्डप्रेस है, ठीक है। वर्डप्रेस है तो बहुत आसानी है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लगइन हमें इजीली मिल जाते हैं, कैश वगैरह के बहुत सारी चीजें हम जो जैसे हम अगर कस्टम होती तो हम इसको जाकर कस्टम जो है ना इसकी चीजें बनाते, लेकिन अभी वर्डप्रेस है तो इसके प्लगइन बहुत सारे चीजें हमें जल्दी मिल जाएंगे और हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है जी, हमने पीएचपी देख लिया, अपाची देख लिया, और फिर हम इसकी क्या नाम है इसका डिस्क्रिप्शन, वो एक आपको टैग जो एचटीएमएल था उसके फर्स्ट पेज पे जाके एडमिन में जाएंगे और वहां पे टैग ऐड कर देंगे उसका डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में आपको हाउ टू जो है ना ये भी लिखा हुआ है। आप ये जाएंगे हेड में जाके एक कंटेंट आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन का, ये वाला, सही है, ये टैग जाके,
और फिर उसमें जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखी हो भाई रेहान अला वाला भाई के नाम से, जो भी आप ये पेज या ये साइट क्यों बनी है, क्या इसका मेन मकसद है, तो वो जितने भी कीवर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन देने होंगे वो आपको यहाँ पे ये टैग के साथ ऐड कर देंगे। ये बहुत आसान, यानी इसमें कोई है मतलब आपको। इसमें मुझे जो है ना, मैं ये बात तो समझ गया कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ये जो पूरा ये जो टैग है, ठीक है ना, और टाइप योर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ मैं एक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, ये तो मैं पूरा कॉपी कर लूंगा। इसको मुझे पेस्ट किस पेज पे करना होगा? ठीक है, अब आपका सीन ये है कि अगर यहाँ न लाला, ये क्योंकि मैं वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ना रेहान लावाला का डैशबोर्ड, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड पे हूँ मैं, अगर आप मुझे गाइड करें तो मैं भी स्क्रीन शेयर करके आप मुझे बता दीजिएंगे तो मैं कर भी दूंगा इसको भी आपके यहाँ। नहीं वो बाद में हम करेंगे, यानी अगर आपको बहुत मसला आया तो फिर क्योंकि अगर हम साथ ओके। बनाना शुरू कर देंगे ना तो फिर ये इसी स्टेज में ही बैठे हैं। तो हम सिर्फ अभी ओके। शुरू करते हैं। यानी अगर आपको मसला होगा तो फिर चेक करेंगे। अच्छा जी, इसका अब ज़ाहिरी वर्डप्रेस हमें पता चल गया तो WP एडमिन होता है इसका। जी हाँ। जी, इसके करने के लिए आपको यूज़र पासवर्ड जो भी होगा आप इसमें जाके वहाँ पे फर्स्ट पेज ही आ रहा होगा, तो आप उसके फर्स्ट पेज पे जाके ये और उसमें जो सोर्स कोड है उसका जो है ना सोर्स आता है, तो उसमें जाके आप सोर्स में ऐड कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये सिर्फ टैग है यहाँ पे, ये आपको ऐड करना है। अच्छा जी, अब अब है फिर मोस्ट कॉमन कीवर्ड टैग। अच्छा, your most common keywords are not appearing in one or more meta tags support। अच्छा, ये अब ये जो चीज कह रहा है, ये पहले किसी जमाने में क्या होता था कि जो गूगल है वो ये देखता था कि आप जब कोई भी आप आर्टिकल लिखते थे तो आपकी वो चीजें जो आपका डोमेन का यूआरएल है वो चेक करता था, टाइटल देखता था, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, और फिर उस पेज के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वो देखता था कि कितना वर्ड जो है ना बार बार अपीयर हो रहा है, यानी ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड आपका जो मेटा टैग वो कितनी बार अपीयर हो रहा है, तो वो उससे आइडिया बना लेता था। गूगल अपने पास जो है सर्वर पे इंडेक्स करके वो चीजें कीवर्ड रख लेता था कि अगर उसके बाद कोई भी लोग सर्च करने आएंगे तो उन कीवर्ड्स को वो क्या करता था, जो रिपीटेशन में कीवर्ड थे वो एज अ वन करके उनको अपने ऑडियंस को दे देता था। लेकिन अब थोड़ा सा इन लोगों ने चेंज कर दिया है, यानी 2019 या 20 में अगर हम आ जाएं तो इन लोगों ने अब थोड़ा सा शार्प हो गया, ये स्मार्ट हो गया गूगल। इसमें क्या करा कि अगर आप जैसे मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूँ आपको। अब इतनी कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है तो ये देखता है कि अगर आपके आर्टिकल में कई फिल्टर वर्ड है, ब्रेन्स है, वाटर है, बीन्स है, ड्रिंक्स है, बॉटल है, ग्रेंड है, मशीन है, आइस है, गिलास है, किट्स है, रेसिपी, इस तरह की जैसे ही वो चीजें देखता है कीवर्ड्स आपके सारे आर्टिकल में, ये क्या करता है अपने पास एक कोल्ड ब्रू कॉफी, वो यानी स्मार्टली उस वर्ड को अपने पास रख लेता है कि वो कहता है अगर किसी ने कभी भी कोल्ड ब्रू कॉफी लिखी, और ये क्या कहता है कि सारे इस आर्टिकल को खुद ब खुद उसको असाइन कर देगा उसके यूजर को जब वो सर्च करने आएगा। तो पहले क्या था कि यानी आपकी रिपीटेशन में एक ही, जैसे वाटर वाटर जितनी बार लिखा आएगा वो समझता अच्छा ठीक है वाटर से सर्चिंग हो रही। तो अब इसमें थोड़ा स्मार्ट हो गया, इसने वर्ड खुद से रख के और एक वर्ड इसने खुद से अपने सर्वर पे असाइन कर दिया, तो वो आर्टिकल उसको जो जितने ऑडियंस है उसको सर्च कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हमें ये देखना होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक तो यानी ये नहीं आइडिया अभी कि हमें अपनी साइट जो है रैंकिंग कराते कैसे, यानी हमें साइट का ये नहीं पता होता, या किसी जो भी अब इन फ्यूचर आपको कोई शॉप बनानी होती है तो आपको ये आइडिया यानी कैसे पता चले कि ये जो कीवर्ड्स हैं मेरे यानी कितनी बार दुनिया में यूज हो रहे हैं, यानी जैसे रेहान अल्लाह वाला पाकिस्तान में या दुनिया में कितनी बार यूज हो रहा है, यानी वाकई इस मंथ में कितनी बार सर्च हुआ है। अगर सर्च ही नहीं हो रहा तो फिर हमारे साइट पे कोई नहीं आने वाला। सही, इस तरह से कोई भी शॉप बन रहा है, कोई चीजें हमें कीवर्ड जितनी भी रखनी होती है हमें इस्तेमाल की वही रखने होते हैं जो हमें ये पता है कि भाई इस मंथ में ये इतनी टाइम जो है ना वो सर्च हुआ है, तो फिर हम ऐसे कीवर्ड जैसे साइट पे हम ऐड करेंगे तो साइट ऑटोमेटिक गूगल क्या करेगा, सब लोगों को हमारी वो असाइन करता जाएगा और हमें जल्दी में हम ट्रैफिक बढ़ती जाएगा।
तो यहाँ पे एक पूरी गेम है, यानी ये सारी जितनी भी आप यानी एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग और जितनी भी आप शॉप वगैरह, ये सब यहाँ पे गेम जो है ना, इनको यानी अगर ये समझ आ जाती है किसी को, तो वो उसके लिए अपनी साइट को हाई यानी ट्रैफिक ले आना कोई मसला नहीं है। यानी एसईओ का जो मेन है ना, यानी एसईओ की ये चीज़ें जो हम करेंगे तो ठीक ही है, लेकिन असल जो मकसद है इसका ये यहाँ से शुरू होता है। अगर आप गूगल एड पे जाते हैं, एक डोमेन एड गूगल.com, इस पे आप जाके कीवर्ड प्लानर लिखेंगे तो कीवर्ड प्लानर क्या करेगा, आपको ये आइडिया देगा कि गूगल में इस मंथ कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वो सर्च किए गए हैं, और फिर हमें ये पता चलेगा कि जो हमने अपनी साइट पे रखी हुई वो चीज़ें वो कितनी बार यानी लोग सर्च करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हमें हमें अपनी साइट जो है रैंक करानी है तो हमें अपने वर्ड भी उसी तरह ही रखने होंगे जो गूगल पे लोग सर्च करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि पाकिस्तान में ये रेहान कितनी बार सर्च होता है। फिर ये हमसे पूछ रहा है अपना डोमेन भी दे दें कि मैं ये चेक कर लूँ कि इस डोमेन पे ट्रैफिक कितनी है और किस तरह से ये देखी जा रही है। ठीक है, तो हम ग्लोबल भी रख सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान में फर्स्ट देखेंगे रेहान कितने लोग सर्च कर रहे हैं। अच्छा जी, इसका रिजल्ट ये आया है कि ये कह रहा है कि बहुत यानी लो है कि आप ये रख सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एवरेज इस मंथ जो है ना, कोई कोई 1 किलो से यानी 1,000 से 10,000 तक है, जो कि बिल्कुल बहुत कम यानी लोग सर्च करें तो ठीक है। हम ये बहुत ही लो यानी लोग बिल्कुल ही नहीं यूज करते इसको। तो अच्छा, हम एक और वर्ड यूज करते हैं। अच्छा जी, रेहान अल्लाह वाला चेक करते हैं। ठीक है जी, अब जो रेहान अल्लाह वाला है ये 100 से लेकर 1,000 यानी ये अच्छा सा जो है ना वो चेक करा है कि ये आपको रेहान अल्लाह वाला, रेहान से फिर वो थोड़ा ज़्यादा हमें मिला है। फिर हमें अभी यानी ये चेक करना है इसे कि अच्छा जी, एक इसमें फ्रेज है, ये भी एक कीवर्ड ही कहलाता है, सिंपल ह्यूमन बीइंग। ये कह रहा है कि यानी ये तो इसकी कंपटीशन कोई है ही नहीं, यानी कोई लोगों ने इस पूरे मंथ में कोई 10 बार भी नहीं सर्च करा है। यानी वो रेंज जो है 10 से लेकर 100, यानी ये ऐसा ऐसा फ्रेज है कि वो लोग गूगल पे आया ही नहीं। अगर हम इसको दुनिया लेवल पे देखें तो क्या ये सर्च किया जा रहा है? अ, ठीक है, ये सिंपल यानी सिंपल ह्यूमन बीइंग बहुत ही लो यानी ये। अब इससे क्या गेम यहाँ से ये है कि अगर हम जो ऐसे वर्ड्स रखेंगे, जो अपने कीवर्ड्स रखेंगे, जो डिस्क्रिप्शन या कोई भी चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी देखेंगे लो है, लेकिन वो देखना है कि कितनी बार, जैसे अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ तो ऐसा जो हमें पता चले कि एसीओ। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि यानी ये जो एसीओ वर्ड है ये कोई वन यानी 1,000 100 किलो से लेकर 1 मिलियन तक, वो कह रहा है कि आपका ये वर्ड ये यूज हो रहा है, यानी इसकी कॉम्पिटिशन जो है कंपटीशन है ये बहुत हाई है। ये कह रहा है ठीक है कि आपके पास यानी ये फिर इसने अलग से असाइन कर दिया कि अगर आप कभी यानी अगर आपको एसीओ की कोई वेबसाइट है या इस तरह के कीवर्ड या कोई प्रोडक्ट है आपकी, तो ये इसने सजेस्ट कर दिया कि ये वर्ड जो है ना एसीओ मार्केटिंग मीडियम पे चला है और ये लोगों ने सर्च करा है। ठीक है, एक आए यहाँ पे आता है एक ऑप्शन हाई, यानी वो ये कहता है कि ये ऐसा वर्ड है जो
बहुत बार यानी इतना सर्च किया जा रहा है, अगर आप वो रखेंगे तो आप बिलियंस में पहले ही वो यूज हो रहा है, तो आपको वो रखेंगे तो आपकी साइट पे इतनी सर्च नहीं मिलेगी। तो आपको एक तो यूनिक कीवर्ड्स रखने अपनी साइट पे, और वो ऐसे रखने हैं जो आपको यहाँ इस तरह के टूल में जाकर गूगल के आपको चेक करना होगा कि वो उनकी यानी लोगों की एवरेज मंथली कितनी आ रही है। यानी इसमें भी एक गेम होती है कि आपको इंटरनेशनल अपनी मार्केटिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट की या अपनी साइट की, या फिर आपको लोकल करनी है। अगर पाकिस्तान लेवल पे करनी है तो आपको वो सर्च देखनी होगी पहले, यानी आप देखना है कि ऑडियंस इस चीज़ को सर्च भी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो आपको उसमें भी ये देखना होगा कि लो कैटेगरी या मीडियम है या हाई। अगर हाई होगी तो फिर ये होगा कि उस पे कंपटीशन बहुत होगी, यानी इसका मतलब है लोगों ने बहुत यूज़ करा है। अभी ये जो मीडियम में आ रहे हैं ये भी बहुत सारी साइट से आप देखो ये यूज़ हो चुके हैं। लेकिन जैसे इसने कहा कि ये लो है कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये ऐसा ये हमें यानी कह रहा है कि ये इस तरह के मीडियम और लो वाले हम यूज़ कर सकते हैं फिर भी। तो ये तो यानी गेम है, हमें जो भी कभी हमें प्रोडक्ट अगर हम हाई लेवल पे ले जाते हैं तो हम ले जाएंगे। लेकिन अब रेहान अल्लाह वाला भाई की अब ये है कि जो ये काम करते हैं फिर वो हम ऐसे कीवर्ड पहले सर्च करेंगे कि आया वो यूज भी हो रहे हैं, तो वो उस तरह से रिलेटेड हम आर्टिकल ऐड करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक जो है ना इस तरह साइट को जो है सर्च ज़्यादा बन जाएगी। इसमें कोई सवाल आपको? आपका माइक बंद है। यस बिल्कुल माइक। इसमें मेरा जो सवाल था वो यही था कि मैंने सोचा आपकी बात खत्म हो जाए। तो जब गूगल एड्स की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हम उन्हीं रिजल्ट्स को हम जो है वो अपने लिए इस्तेमाल करेंगे जिसका कंपटीशन लो होगा, हम्म। सिर्फ लो होगा। आपने देखना है कि वो कितनी बार, जैसे उसने कहा कि 1 से लेकर 100 तक वो यूनिक तो हो गया, लेकिन जी ये देखना है कि वो लोगों ने यानी ये भी देखना है कि वो कितनी बार सर्च हुआ है। यानी अगर सर्च हो रहा है और मीडियम और लो में आ रहा है तो फिर वो हम रख सकते हैं। ठीक है। तो उस एक तो ये कि वॉल्यूम चेक करना, उसका ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल ही गिरा गुजरा हो और लो भी हो, तो वो तो किसी काम का नहीं है, ऐसा ही नहीं, है। हाई हाई हम हाई कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी बार लोगों ने यूज करा है कि दुनिया में वो पहले से इतनी, गूगल खुद कह रहा है कि मैंने इतनी हाई ट्रैफिक, यानी अगर उसने अपनी कोई एड चलाई उसी उसी ऐसे ही यानी कीवर्ड से, तो फिर तो वो तो हमें रैंक कभी नहीं करने देगा, सही। तो ठीक है। तो ये खुद ही कह रहा है कि पहले तो हमें ये देखना है कि इस वर्ड को लोगों ने यूज कितना करा है मंथली, सही है, साल में 6 मंथ में, वो हमें सब देके फिर हम यूज करेंगे तो हमें फिर वो ठीक है। तो ये आपको यानी आइडिया हो गया इस चीज का। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका ठीक है, कीवर्ड तो हमने देख लिया। ये कह रहा है गूगल पे ये इस तरह के वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, अब जो है ना जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी चीज़ हम टाइटल देते हैं उसका अंदर या डिस्क्रिप्शन वगैरह तो वो इनसाइड है, लेकिन जब कोई भी अ, आपका जो जब टाइटल आता है तो वो सेम हेडिंग भी होती है उसकी। अच्छा, अब जो पहले ज़माने में कुछ गेम यानी इस तरह थी, लेकिन अब जो गूगल गेम ये करता है कि आपके जो टाइटल है, यूआरएल है और हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग का एक H1 का एक टैग होता है आइडिया इसका आपको? हाँ, हेडिंग मुझे पता है, H1 to टिल H7 तक होता ही है। हाँ, H6 तक, जैसे इसमें H6 तक होता है। H1 कर दिया और H1 सबसे सबसे बड़ा है और फिर बिल तरतीब छोटे 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 होते बिल्कुल जाता बिल्कुल। तो ये है। जी। यानी H1 आपने उसको बंद कर दिया टैग को, और इस तरह से आपने जितने भी यानी आपने कोई भी जितनी भी पेजेस होंगे उससे आपको ये चेक करना होगा कि उसमें हेडिंग H1 H2 H3 तक है। H1 होगा तब H1 और H2 भी अगर आप यूज करें, यानी H1 हाई हेडिंग होती है, सब हेडिंग आप देते हैं कोई H2 से और H3 से, इस तरह से आप H1 और H2 होना ज़रूरी है, क्योंकि ये यानी जो गूगल है अब वो क्या करता है, टाइटल, हेडिंग और डिस्क्रिप्शन से उस तरह के जो मैंने आपको कीवर्ड का स्मार्ट यूज करके फिर आपका एक जो इमेज होता है, इमेज में ठीक है। एक एएलटी टैग आता है। एएलटी टैग में जो यानी सॉरी एएलटी टैग नहीं, उसका एट्रीब्यूट है। यानी एट्रीब्यूट से क्या मुराद है कि अगर मैं इसको अगर इमेज टैग कहता हूँ तो एएलटी इसका एट्रीब्यूट है, और इसमें मैं लिखता हूँ रेहान
अल्लाह वाला, सही है। तो अब ये जो है ना एलटी टैग है, अब ये जितने भी इसमें इमेज साइट में यूज हो रहे हैं, तो हमें ये चेक करना होगा कि उसमें क्या एलटी टैग मिसिंग है। अगर वो एलटी टैग, क्योंकि वो अब गूगल ने ये भी देखना शुरू कर दिया है कि आपके इमेज का जो अ, यानी वो सर्च में इमेजेस रखता है, वीडियोस और टेक्स्ट रखता है, तो वो एलटी टैग के टेक्स्ट को अपने सर्वर पे रख लेता है और सर्चिंग में वो ट्रैफिक हाई करा देता है। तो कैप्शन की बात कर रहे हैं आप? सॉरी, तस्वीर के नीचे जो लाइन होती है कैप्शन, उसकी बात कर रहे हैं आप? कैप्शन, बिल्कुल। हम अगर एलटी कैप्शन को कहें तो हम कह सकते हैं, सही है। तो वो कैप्शन जो है आपका एलटी वर्डप्रेस में आपको कैप्शन जो आ रहा था वो एलटी टैग बनाता है। तो वो आप यानी सेव करके चेक करेंगे, वो कैप्शन एलटी टैग ही बना रहा है, तो हम वो ओके कर देंगे, वो होता कैप्शन ही है। ठीक है। यानी वो क्या कहते हैं उसको, कि कैप्शन में कभी ये भी होता है कि यानी उसमें अगर उसने एक स्पेन का टैग आगे से लगा दिया और कैप्शन नीचे दिखा दिया, वो हम नहीं कह रहे थे। हम ये इमेज के एलटी टैग यानी एट्रीब्यूट कहलाता है, सही है, वो हमें ऐड करना है। ओके। ठीक है, अच्छा, इतना। जो भी आप अभी जो आपने लिखा था ना, इमेज इज इक्वल टू ALT, तो जी ये आई गेस क्या, बल्कि यकीनन ये वर्डप्रेस पे जो हम तस्वीर अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन लिखा भी आता है, आई गेस। जी जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल कैप्शन का ही होगा, आप चेक करेंगे वहाँ पे क्या है, वरना ये आपको पता हो कि असल कोडिंग में क्या चाहिए हमें। आप सही। बात समझ रहे हैं? यानी इस साइट पे अगर मैं जाता हूँ, ये इमेज है, इसको मैं देखता हूँ कि इसके एल की टैग है या नहीं है। जी, अब ये जैसे इस पे जो है ये इमेज है, इस पे एल का टैग आ रहा है, सही है। तो इमेज रिजल्ट फॉर रेहान अल्लाह वाला, सही। अब ये जो इमेज रिजल्ट फॉर रेहान अल्लाह, ये कोई तुक नहीं बन रहा, यानी इसका मकसद कोई, ठीक है, रेहान अल्लाह वाला कीवर्ड तो हमें मिल गया, लेकिन ये इमेज रिजल्ट फॉर थंबनेल ऐसे ही वो मेरा वर्डप्रेस ने कुछ बना दिया है, इसमें किसी बंदे ने कुछ ऐड नहीं किया है, वो लोगो चढ़ा दिया, उसका कुछ चेंज नहीं करा। ठीक है। तो ये कीवर्ड गूगल को मीन रैंक करने के लिए हमें आपको जो टाइटल था, डिस्क्रिप्शन था, और जो कीवर्ड्स आप मेटा टैग में ऐड करें, और जो एड की टैग है, ये कह रहा है जो अभी जो हम ये देख रहे थे कि जो हेडिंग टैग है ये सारी, और हेडिंग टैग है, ये कह रहा था कि ये इस तरह के जितने यानी आप मिलते जुलते वर्ड रखें तो मैं उसको एज कंसीडर कर लूँ कि अगर रेहाना वाला कभी भी गूगल पे सर्च होगा तो उस पेजेस को वो खुद का खुद रैंक करा देगा। ठीक है, तो वो यानी भले कोई भी प्रोडक्ट और भी हो सकती है, तो आपको मिलते जुलते इस तरह के वर्ड रखने थे कि वो खुद ब खुद, जैसे हमने एक स्नैप देखा था कि आप अगर यानी मिलते जुलते वर्ड यूज करें तो फिर वो खुद ब खुद उसको रैंक करके अपने पास रख लेगा। सही। तो अब इसमें हमने अगर देखा तो वो उसने कोई एक्स्ट्रा ये जो इमेज रिजल्ट फार, ये इमेज रिजल्ट फार रखने का कोई कुकी नहीं है, तो इस तरह के हमें यानी कोई फायदा नहीं है, इसको रैंक नहीं मिल सकती इस तरह की चीजें। अच्छा अच्छा। अकरम भाई, आपके लिहाज से इसमें अभी जैसे अभी आपने दिखाया ना, अभी इमेज ऑल्ट में लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट्स फॉर रिहाना वाला, और ये लोगो लगा हुआ है, तो आप के नजदीक यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए? अच्छा, देखिए, ये एक तो फिर रेहान अल्लाह वाला भाई, यानी अगर रेहान भाई होते तो मैं उससे ये पूछ रहा होता कि भाई आपके लिए, देखिए, दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। एक है प्राइमरी। प्राइमरी का मकसद ये होता है कि मुझे ये पता है कि मेरा बिजनेस ये करने जा रहा है। प्राइमरी वो चीज़ें होती है जो यानी बंदे को क्लियर होती है कि मैं ये डिस्क्रिप्शन रखूंगा, मेरी प्रोडक्ट ये है। जैसे रेहान अल्लाह वाला अब खुद से एक ब्रांड बन गए हैं, सही है। तो अब बिल्कुल। रेहान अल्लाह वाला लिखेंगे तो वो एक ब्रांड है, वो खुद ब खुद सर्च होगा। अगर हम इस पर रेहान या सिर्फ अल्लाह वाला कर देंगे तो शायद ये कीवर्ड मिसमेच हो रहे हैं। तो क्योंकि हमने गूगल से अभी पूछा भी, तो उसने रेहान अल्लाह वाला तो थोड़ी हाई रैंकिंग दे दी, उसने कहा कि ये ट्रैफिक ज़्यादा है, ठीक है, और ये लो भी है, तो हम इस तरह के वर्ड। हाँ, लेकिन ये अब ये साइट का असल मकसद क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं रेहान भाई, तो ये सारी चीज़ें या तो उससे पूछनी पड़ेंगी, या फिर हमें इससे अगर आपको आइडिया है तो फिर उस तरह के वर्ड आप रखेंगे। सही है, यानी ये होता है जो प्राइमरी कीवर्ड होता है वो उसका आइडिया होता है, जो ब्रेन होता है, जो भी चीज़ है। सही ठीक है। क्लियर है। ठीक। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पीछे रह गया था, जो हम H1 H2 की बात कर रहे थे ना, तो मैं अभी जैसा आपने बताया, तो मैं
जितने भी पोस्ट हैं इस वेबसाइट पे और जितने भी पेजेस हैं वहां पे जाके मैं चेक करूं कि H1 और H2 इस्तेमाल हुआ या नहीं है। अगर नहीं है तो हेडिंग दे दूं, और अगर है तो वेल एंड गुड है। हाँ, वो कैसे होगा अब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने, अच्छा ये कैसे होगा आप देख लें या फिर आपको समझ आ गई? जैसे हमने मेटा का टाइटल ऐड किया था और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी थी, इस तरह से जी एच जी, वन ऐड होगा। ठीक है। मैं ठीक है। समझ गया, मैं इसको देख लूंगा। मैं जितने भी जो इसके जो वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वहां पे मैं तमाम पोस्ट में जाके जितने भी पोस्ट हैं मैं सबको खोल के देख लूंगा कि इसमें H1 या H2 अप्लाइड है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर मैं कर दूंगा उसको। ठीक है। तो बस उसमें ये ख्याल रखना है उनको कि मिलते जुलते आपको जो ना अपनी चीज़ों के ये, क्योंकि ये जो तीन चार चीज़ें हैं, ये तीन चार चीज़ें, टाइटल सबसे ज़्यादा मेन रखता है गूगल, अपने पास पेज रख लेता है, उसके बाद हेडिंग और फिर उसके डिस्क्रिप्शन और ये जो आप एल टी के, ये तीन चार चीज़ें एक मिलावट है, एक दूसरे से मिलते जुलती चीज़ें होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि आपने कुछ वहाँ पे कुछ और रख लिया, यहाँ पे कुछ और लिख दिया, तो फिर वो ये होगा, वो मिसमैच करना शुरू कर देगा और उसको गूगल को समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ उसको मैं एक वन पेज समझ के दे दूँ। अच्छा जी, हालांकि H1 टैग इसने फर्स्ट पेज पे अलाउ कर दिया है कि ये सही है, ठीक है। हम आगे जाते हैं। रोबो, ये आप सर्वर पे रोबोट टेस्ट पड़ा है, एक फाइल है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो फाइल टेस्ट के नाम से खुल जाएगी, ये भी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये टेस्ट ओके है, तो हम इससे आगे फॉरवर्ड करते हैं। सही है। अच्छा, यहाँ पे अब जो हम आज यानी जितनी भी हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि जो मसले हैं हमारी साइट में वो चेक कर रहे हैं। अच्छा, ये साइट वेब क्या है कि ये आप जो है एक XML की फाइल होती है जहाँ पे रोबोट टेक्स्ट पड़ा था, यानी रूट डायरेक्टरी होती है, जैसे पब्लिक HTML या कोई भी आपका रूट डायरेक्टरी जो सर्वर की है, होस्टिंग है जहाँ पे आप, जी समझ रहे हैं आप इस बात को? ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा अभी आप रोबोट्स। अगर एफ टी का आपको आइडिया है, यानी से खोल के या सी पैनल से खोल के आप जाके जहाँ पे वो मेन डायरेक्टरी है, जी, जहाँ पे वो फाइलें, फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर भी यूज कर लें, बिल्कुल। फाइल मैनेजर में जाके जो रूट डायरेक्टरी होती है जहाँ पे ये फर्स्ट इंडेक्स फाइल पड़ी होती है, उसके साइड में आपको एक साइड